फ्रेंड, वेलकम टू केलेसवन न्यूज। आज दिनांक 13 जून 2021, दिन रविवार। हमारे ये केलेस न्यूज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और हमारे न्यूज के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक अब मानसून का असर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अगले 1 से 2 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में अभी बारिश हो रही है। पूर्वी भारत और इससे सटे मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून दक्षिण गुजरात के और कुछ इलाकों, महाराष्ट्र के बचे कुछ इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सों छत्तीसगढ़ और दक्षिण गुजरात भी पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा मौसम रहेगा। अगले 2 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कासगंज, बिजनौर, देवबंद, नाजियाबाद, रुड़की, सरणपुर, चंद्रपुर, अमरोहा, मुबारकबाद, रामपुर, संभल, चंदौसी, बिलारी, अतरौली और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। वहीं बिहार में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन तक तेज हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अन्य हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। 11 से 14 जून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में काफ़ी वर्षा होगी। वहीं 12 से 13 जून को अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर एवं सियालदह से दानापुर, मुजफ्फरपुर तथा सहरसा के मध्य चलाई जाने वाली 4 स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। ये ट्रेन पहले स्थगित कर दी गई थी, अब इन्हें 14 जून से पुनः बहाल किया जा रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों का मार्ग, ठहराव और समय पूर्व की भांति ही होगा। यात्री समय सारणी के लिए रेलवे की वेबसाइट और NTES ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनें फिर से चलाई जाएगी। 03401 भागलपुर से दानापुर स्पेशल 14 जून से चलेगी। 03402 दानापुर भागलपुर स्पेशल 14 जून से चलेगी। 03419 भागलपुर से मुजफ्फरपुर स्पेशल 14 जून से चलेगी। 03420 मुजफ्फरपुर से भागलपुर स्पेशल ट्रेन 14 जून से चलेगी। चांद पर जमीन खरीद चुके थे सुशांत सिंह राजपूत, जानिए उनकी प्रॉपर्टी और नेटवर्क के बारे में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 1 साल होने वाला है। सुशांत की मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा झटका दिया था। आज फिर फैंस उनके लिए सोशल मीडिया पर न्याय मांगते हुए नजर आते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत से पूरे देश को एक गहरा सदमा पहुंचा था। 34 साल के सुशांत बॉलीवुड में खुद को सफर एक्टर के रूप में स्थापित कर चुके थे। वहीं हमारे देश के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें सुशांत को एक उज्जवल युवा अभिनेता कहा था। आज हम आपको साल 2013 की फिल्म आई पो चे से अपनी शुरुआत करने वाले एक्टर सुशांत कुल संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। लग्जरी वाहनों के शौकीन थे सुशांत। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के पास कुल संपत्ति लगभग 59 करोड़ रुपए की थी और इसके अलावा उनके पास BMW के 13 कार, मोटरसाइकिल और लैंड रोवर, रेंज रोवर, SUV जैसे कई लग्जरी वाहन थे। इसी के साथ सुशांत अपनी हर फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए लेते थे। चांद पर जमीन खरीदने वाले पहले बॉलीवुड एक्टर थे। आपको ये जानकर हैरानी हो कि अंतरिक्ष समाचारों का शौक रखने वाले सुशांत सिंह ने खुद चांद पर भी जमीन खरीद रही थी। सुशांत सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे।
और फैंस को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष से रिलेटिव जानकारी देते रहते थे। बता दें कि उन्होंने चांद पर सबसे दूर की संपत्ति खरीदी थी। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ये ज़मीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी है। को बता दें कि चांद पर ज़मीन या प्लांट लेने मजाकिया बातें हैं। हालांकि असल फैक्ट ये है कि चांद पर कोई ज़मीन नहीं ले सका है। 14 जून 2020 को की थी सुशांत ने आत्महत्या। आपको बता दें कि बॉलीवुड के इस चमकते सितारे ने साल 2020 में अपने मुंबई वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताया जाता है कि सुशांत उस वक्त डिप्रेशन के शिकार थे और उनका इलाज भी चल रहा था। पुलिस को जांच में उनके कमरे से कुछ डिप्रेशन की गोलियां मिली थी। गया स्थित मगध यूनिवर्सिटी की लापरवाही से निकिता सिन्हा को बीपीएससी 64वीं में मिली सफलता खतरे में पड़ गई है। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, इसका सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन इसमें हिंदी और अंग्रेजी के नाम में अक्षरों का अंतर था। इसे ठीक कराने के लिए वे पिछले 9 माह से यूनिवर्सिटी आती जाती थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बीपीएससी ने सफलता के बावजूद इनका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया गया है। वजह सर्टिफिकेट में नामों का अंतर है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, केस लड़ो। निकिता का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से यहाँ तक कहा कि यदि समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो बीपीएससी की नौकरी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि यूनिवर्सिटी आयोग के अधिकारियों से बातचीत कर मेरी मदद करें, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। एक ने तो बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें छांटने का आयोग को मौका मिला तो छांट दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का केएलएस1 न्यूज आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जरूरत के अनुसार ही अपने घरों से बाहर निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें और हाथों को बार बार धोएं।